हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की। अंडर वैल्यूड का मतलब आपको जरूर पता होगा, लेकिन कमेंट के थ्रू जरूर बताएं अपनी अंडरस्टैंडिंग, और साथ में हम शेयर करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जब भी बात आती है अंडर वैल्यूड की। देखिए अंडर वैल्यूड का मतलब जो प्राइस आप किसी पर शेयर का जो प्राइसिंग दे रहे हो, मतलब एक शेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, लेकिन उसकी अर्निंग आपको लगेगी यार अर्निंग बहुत अच्छी है, उसके हिसाब से इसका प्राइस जो है वो कम लग रहा है। तो मतलब आपको यार ये तो अंडर वैल्यूड लग रहा है। या और कई बार क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री ही अंडर वैल्यूड होती है। पूरी इंडस्ट्री, जैसे आप अगर आप मैं रिसेंट टाइम की बात करूं तो अगर पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स को अगर आप 2-3 साल पहले देखते, या पैकेजिंग में जैसे कि एक स्टॉक को हम बहुत फोकस किया करते थे जिसका नाम था पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, और पेपर इंडस्ट्री में जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे, काफी कम पी पे, और पॉलीप्लेक्स तो 4 या 5 के पी पे ट्रेड करता था। लेकिन उसके बाद वो इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड थी। जैसे ही वो स्टॉक्स में आपको रैली देखने को मिली तो फिर आपको लगेगा पर शेयर की जो अर्निंग है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो वो अर्निंग आपको कम लगने लगेगी। लेकिन जब अर्निंग अच्छी है, स्टॉक का प्राइस कम है, यानी कि सीधा सीधा रेशियो है, पी रेशियो, जो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसका 10 का पी रेशियो है, पेट्रोनेट एलएनजी इसका नाम है। अब आप कहोगे यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, कंपनी मतलब जो कमा रही है वो 236 रुपए का प्राइस है, तो 200 ऑलमोस्ट 222 रुपए कमा रही है 236 के प्राइस पे, तो आपको अर्निंग पर शेयर अच्छा लगेगा इसका, है ना। तो इसलिए पी रेशियो भी कम है, तो कम पी रेशियो वाले स्टॉक अर्निंग जो है अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में। अभी पेट्रोनेट का स्टॉक आपके सामने, हम बहुत टाइम से इसके बारे में बात कर रहे हैं पेट्रोनेट के स्टॉक की। अब मैं अगर यहाँ पर पेट्रोनेट का स्टॉक आपको दिखाऊं तो ये देखिए इस स्टॉक में ये इसका स्टॉक का प्राइस है। देखिए जैसे ये करेक्शन आया था और ये साइकिल स्टार्ट हुई थी तो ये स्टॉक हमने आपके सामने लाना स्टार्ट कर दिया था। डेली के टाइम फ्रेम में ये साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो यानी कि 2023 ये जनवरी फरवरी से ये स्टॉक रडार में आ गया। अभी ज्यादा मूव नहीं किया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, ये देखिए ये साइकिल, अगर आप इसी तरीके से देखोगे स्टॉक को बड़े टाइम फ्रेम में, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देख सकते हो आप, ये इसकी मंथली की साइकिल है, देख रहे हो करेक्शन रिजॉल्व होके। तो पेट्रोनेट एलएनजी बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक यही स्टॉक नहीं है, अभी एक नया स्टॉक हम बात करते हैं। देखिए TIL स्टॉक का नाम क्या है, TIL 11 की पी पे ट्रेड कर रहा है, और इसी की कैटेगरी का, क्योंकि ये फार्मा का स्टॉक है, इसी की कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स हम आपके लिए भी लेके आए। लिंकन फार्मा आज देखिए 5% भाग चुका है। पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में बहुत बार हमने इस स्टॉक के बारे में बात करी है। लिंकन फार्मा 10 के पी पे ट्रेड कर रहा है, 742 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ग्लेनमार्क फार्मा को अगर आप देखोगे तो 15 के पी पे पहुंच चुका है। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने आपको डॉक्टर रेड्डी लैब, जो फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक्स है, इनके बारे में बात की थी। लिंकन फार्मा क्यों रडार में आया, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जो अभी हम पेट्रोनेट के बारे में बात कर रहे थे, देख सकते हो, और बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देख रहे हो, रिलेट कर रहे हो इस पार्ट को। बस ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, रैली आई, और देखिए ये साइकिल, डेली की साइकिल, और देखिए उसी तरीके की सिचुएशन। इसीलिए लिंकन फार्मा के बारे में हम बात कर रहे थे बार बार कि भाई ग्लैन मार्क ने रैली दे दी और न्यूलैंड लैब ने रैली दे दी, लेकिन अभी जो है लिंकन फार्मा बचा हुआ। अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम वाइज देखोगे आप कहोगे वाह, वीकली टाइम फ्रेम वाइज देखोगे आप कहोगे हाँ अभी तो बहुत अपॉर्चुनिटी बची है। पिछली रैली 240 के लेवल से 400 के लेवल तक गई थी, लेकिन इस बार तो 340 के लेवल से रैली है। और ग्लैन मार्क को देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम की साइकिल। तो अक्सर जब भी हम आपको आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, चाहे वो अंडर वैल्यूड स्टॉक हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का स्टॉक हो, और उम्मीद होती है, देखिए हम बड़े टाइम फ्रेम वाइज फोकस करते हैं, लेकिन उम्मीद होती है उस स्टॉक में जो अच्छी चीज होती है वो डेली के बुलिश साइकिल में होता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी है, मोमेंटम है, और एक रिस्क की अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए अब ये स्टॉक हम इस रेंज से आपके सामने लेके आ रहे हैं, ग्लेनमार्क फार्मा को। अभी कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो क्रिएट किया था, आपको क्या हुआ, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही पॉजिटिविटी है। देखिए टारगेट जोन्स, इनिशियल टारगेट जोन तो यही था जो कि बहुत आसानी से अचीव हो गया। सेकंड टारगेट जोन, फिर जाके ये टारगेट जोन है, तो बहुत लंबी कहानी है। और क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम वाइज जब हम फोकस करते हैं तो इस डायरेक्शन में जाते जाते फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट हमें देखने को मिलता है। यानी कि फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में मतलब एक रैली आपको है, छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शंस देखने को मिलेंगी, वही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट कहलाता है। यही नहीं, अगर मैं आपके सामने न्यूलैंड लैब रखूं, देखिए ये न्यूलैंड लैब का शेयर है, जरा ध्यान से देखना। ये स्टॉक जब रडार में आया था, इसका भी सेम कहानी था, बुलिश साइकिल डेली टाइम फ्रेम में, और ये इस रेंज में 16-1700 की रेंज में ये ऑलरेडी फोकस में आया था, इस कंसोलिडेशन जोन में। इनिशियल टारगेट जोन बहुत आसानी से आज अचीव हो गया। आपको अगर कम है, ये देखिए 1700 से 2000 जाना कम थोड़ा ही है, बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा रैली। अगला टारगेट जोन
उससे अगला टारगेट जोन तो देखिए 300, 1700 से 2000, फिर ये 2300, फिर 25, 2700। क्या बढ़िया बेहतरीन। अब लेकिन उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन देखने को मिले, फिर उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन देखने को मिले या करेक्शन देखने को मिले। तो ये पूरा जर्नी है। आप ये उम्मीद कीजिए कि कभी कोई स्टॉक ने यहां से यहां जाना है तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा हमेशा, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं। इसीलिए कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट डेली की बुलिश साइकिल के अंदर ही प्रवेश करें, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। जैसे कि आप ये न्यूलैंड लैब को देखिए कि अभी ये लेवल है और ये देखिए। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, देखिए जैसे हमने बात करी थी TIL की, ये स्टॉक देखिए, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक, इसको देखेंगे क्योंकि अभी हम लिंकन फार्मा ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, न्यूलैंड लैब बात कर चुके हैं, पेट्रोनेट जो कि स्टार्ट कर रहा है मूव, उसके बारे में बात कर चुके हैं। ये देखिए TIL के डेली टाइम फ्रेम की इस साइकिल को समझिए, इस साइकिल को समझिए। ये TIL का स्टॉक है, ये देख सकते हो आप, ये साइकिल स्टार्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस है। डीप स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस है। मान लो आपका रिस्क है 10 पॉइंट्स का, मैं इसमें बफर और ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि एक 100-200 करोड़ से भी कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस एकदम ऊपर एकदम नीचे जाता है, तो इसलिए ध्यान रखें। और आप जिस प्राइस पे खरीदना चाहते हो वो प्राइस नहीं ऑफर होगा आपको। जिस प्राइस पे बेचना चाहते हो वो अनटिल एंड अनलेस वहां पे आपका एक अपर सर्किट ना लगा हो तो वो प्राइस नहीं ऑफर होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बफर रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें इन स्टॉक में। मान लो अगर यहाँ पे आप 10 पॉइंट का रिस्क लेके चल रहे हो तो 5 और पॉइंट ऐड कर लो बफर के। अगर 20 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो तो 5 और पॉइंट ऐड कर लो बफर के, क्योंकि आपके कैलकुलेटेड हो बफर अमाउंट आपके कैलकुलेटेड रिस्क में एडेड होगा। तो आपको डर नहीं होगा कि हाँ भाई ये तो इतने नीचे चला गया, बट आपके पास बफर होगा वहां पे। ये बफर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर रखें छोटे स्टॉक्स में तो खास करके। और आप देखिए, लेकिन उम्मीद जैसे ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, पिछली साइकिल देखिए क्या जबरदस्त थी, और ये साइकिल अगर यहां से साइकिल को तय करना है ये लेवल, तो आपके सामने बहुत सारे छोटे छोटे हिंड्रेंसेस हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लेवल्स हैं। तो उम्मीद ऐसी होती है कि भाई धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी तय हो और फिर मिले बड़ी रैली। तो आप कहोगे कहाँ ये 140 का लेवल, कहाँ वो 340 का लेवल, क्योंकि ये तो मंथ वाला लेवल है। बट छोटा सा स्टॉक 10 का, अब जो मैं कहूँगा पी रेशियो आप देखिए, और धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं धीरे धीरे करके, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की मैं कहूँगा पहचान है, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की खूबसूरती है कि जब रैली स्टार्ट होती है तो छोटे टाइम फ्रेम, और यही मल्टी टाइम फ्रेम की मैं कहूँगा फायदा है, मल्टी टाइम फ्रेम अंडरस्टैंडिंग का। आप समझते हो मंथली टाइम फ्रेम को, और डेली के बेसिस पे इन फ्रैक्टल्स के थ्रू आप अलग अलग स्विंग्स को प्ले कर सकते हो। साइकिल के थ्रू आप पूरी साइकिल में सवार हो सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर इन वीडियोज के माध्यम से आप कुछ सीख पा रहे हो रियल में तो कमेंट के थ्रू बताते रहे, हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।